देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, एक बात बता रहा हूँ प्रियंका जी। वो जो आप बूढ़ी अम्मा की बात करती हैं, राहुल देव जी ऑन है प्लीज। वो जो आपने बूढ़ी अम्मा की बात की, सुधांशु जी आ रहा हूँ, एंड देन राहुल जी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन फॉर एंडिंग कमेंट्स। जो आपने उस बूढ़ी अम्मा की बात की ना, वो देख के कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश हो, किसकी भी सरकार हो, ये दिखाता है कि अभी भी वो जो अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है सुधांशु जी, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो बचा है, द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, वो वाली चीज ना। सुधांशु जी, आप काउंटर कर रहे थे। हाँ, देखिए, मैं कहूँगा प्रियंका जी को राष्ट्रीय चैनल पे गंभीरता से विषय रखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ये खराब, घटिया और झूठा ये सब शब्दों का प्रयोग करने का। मैं पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु के तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहारियों के लिए? हम तो वो शब्द, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते। उन्होंने कहा था यही काम करने के लिए आते हैं। तो बोला था लालू जी ने स्टालिन को, चुप। तेलंगाना ने क्या बोला था, तेलंगाना के मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए? तो बोला था चुप, कांग्रेस के साथ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपकी पार्टी बहुत बढ़िया है। हम लोग बचपन में थे तो कहा जाता था लालू यादव जी गरीब गुरबा के मुख्यमंत्री हैं, और आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके ऊपर सैकड़ों करोड़ का नोटिस है। दिल्ली में भी कहा जाता, आरोप है कि दिल्ली में फार्म हाउस है, आरोप है कि जमीनें ले ली हैं, और इनका सामाजिक न्याय कितना जबरदस्त है, और अपनी जाति के लिए कितना जबरदस्त अनुग्रह है कि जब कुर्सी छोड़नी थी तो कौन नजर आया? सबसे पहले मेरा साला चलता था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी पहली बेटी, फिर मेरी दूसरी बेटी। खत्म। जातिवाद का चूरन, परिवार को संपत्ति संपूर्ण। बताइए, आपके राम कृपाल यादव जी इतने पुराने लेफ्टिनेंट थे, मीसा भारती के लिए खैट से छोड़ दो सीट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो तो बताइए। ये दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं, 30 साल हो गए इन पार्टियों को बने हुए, 35 ईयर्स, 1990 से आज तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो किसी यादव जाति के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे परिवार में रहेगा। अन्यथा बता दे, हमने 2 यादव सीएम बनाए हैं, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव। ये दूसरा बना बता दे तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, परिवार के बाहर किसी को कुछ नहीं, से चूरन देना है और सारी शक्ति अपने हाथ में संपूर्ण लेना है। ओके, राहुल देव जी, नहीं, आप हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर है। एक सेकंड, रिलैक्स। अरे प्लीज लर्न फ्रॉम योर पार्टनर्स। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के देखिए विधायक शांत बैठे, रिलैक्स। राहुल देव जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, आपने भाजपा को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, आपने आरजेडी को सुना। मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूं, एंड देन देखिए, अब मैं हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं का काम है अपनी पार्टी का बचाव करना, दूसरे पर हमला करना, तो वो हो रहा है। उसके काफ़ी सब सुपरिचित है, सारे तर्क हम पहले भी सुन चुके हैं, आगे भी ये सब दिए जाते रहेंगे, और सबके पास ये अपनी अपनी सूचियाँ हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। तो अब उसमें कोई तथ्य नहीं है। मोटी बात यह है, अगर हरियाणा की जैसे बात वहाँ से शुरू की थी हमने, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और ये कि भाजपा विरोधी वोटों को काट कर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही कोई नुकसान पहुंचाएगी, ये बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, और वो हैं भी, क्योंकि अब 2-3 जगह उनकी सरकार हुई है। तो वो हरियाणा स्वाभाविक तौर पर पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है, तो उनका अगला निशाना सरकार बनाने के लिए, मजबूत होने के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए हरियाणा ही हो सकता है। पिछले चुनाव में उनको अपनी आशाओं से बहुत ही कम सफलता मिली है। इस बार भी कोई बहुत उल्लेखनीय मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी समस्या ये है कि जो इस पूरे इंडिया गठबंधन की समस्या है कि उसके अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर जब आता है मामला, तो उसके आपसी अंतर विरोध और विरोधाभास और परस्पर हित इतने टकराते हैं एक दूसरे से कि वहाँ पर दोनों का फायदा भी हो जाए, गठबंधन का भी फायदा हो जाए, और किसी को नुकसान भी ना हो, ये असंभव जैसी स्थिति है। तो ये दुविधा, ये असमंजस हमेशा इस गठबंधन के साथ रहने वाला है, पहले दिन से है, वो अंत तक रहेगा। इसलिए हम, चाहे आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आप कहीं और का उदाहरण ले लें, हरियाणा, पंजाब, सब जगह यही स्थिति है।
अब बोलिए सवाल अनुराग ये जी, है कि बोलिए। दो चुनावों के नतीजे मतलब चल ही रहे देखिए हैं। सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली। सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली, 30-30 साल से परिवार का एक सेकंड अनुराग जी। सत्ता में है। देखिए जनता अनुराग जी, एक सेकंड, राहुल जी को complete करने 30-35 साल से जनता, सुनिए 30-35 साल अरे से सुन रहा हूं जनता का अनुराग जी, आशीर्वाद रिलैक्स। लगातार। वो आदमी भाई सीनियर 28 मिनट उन्होंने वेट किया, प्लीज रिलैक्स। सुन रहा हूं, आप लिंक पे हैं इसलिए डिले है। राहुल जी प्लीज कंप्लीट। थैंक यू सर। मैं नहीं सुन पाया कि अनुराग जी को मेरी किस बात पे आपत्ति थी, तो अब जो थी वो है जो भी है। लेकिन तो संक्षेप में कुल मिलाकर ये स्थिति अभी मुझे लग रही है मैं ये नहीं कहता कि पिछले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी को जनता ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसकी सीटें घटी हैं लेकिन वोट शेयर नहीं कम हुआ है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, सभी पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसकी वोट सीटें कहाँ पर कम हुई हैं सबसे ज़्यादा? उस प्रदेश में जो उसके लिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व है और उसके निहितार्थ हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा। अब इन दो चुनावों में हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगी क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा कोई बहुत अनुमान लगाने की या अनिश्चय की स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर मामला है हरियाणा का। वहाँ पर दोनों बहुत मजबूत पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। छोटे छोटे और पार्टियां हैं लेकिन इस बार उनकी कोई ज़्यादा चलने वाली है नहीं। उसमें आम आदमी पार्टी किसको कितना नुकसान पहुंचाएगी देखने की बात है। लेकिन मेरा मोटा अनुमान वही है जो आप शुरू में कह रहे थे कि वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान सर उसी का तो वो जवाब नहीं देते। तो फायदा होगा एंडिंग में भी वही पूछूंगा, इतना था तो हुड्डा जी के साथ चले जाते। हाँ अनुराग भदौरिया जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए एक बात, एक सुधांशु जी, लेकिन आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि 35-35 साल से एक पार्टी के परिवार के लोगों को जनता चुन रही है। अच्छी बात है ना। देखिए जनता आशीर्वाद दे रही है ना। समाजवादी पार्टी को कौन आशीर्वाद दे रहा है? पेन से तो साइन होता नहीं है। लोकतंत्र में तो जनता आशीर्वाद देती है, जनता लगातार जिताती आ रही है। आप कह रहे परिवारवाद, परिवार तो होगा ना, जहां परिवार होगा वहां परिवारवाद है। जहां आपके पास परिवार है तो वहां आपके पास परिवारवाद है। परिवार तो होना तो गर्व की बात होती है भैया। चाचा, मौसा, नाना, फूफा, बेटा, बेटी, तो परिवार होगा तो गर्व की बात है। ऐसे ये कोई बुराई की बात तो है नहीं। जहां आपके यहाँ जिनके पास परिवार है उनके बच्चे देख लीजिए, अनुराग ठाकुर से लेके, सिंधिया फैमिली से लेके, राजनाथ सिंह से लेके, आदरणीय कल्याण सिंह से लेके, और जो अपने एलआई दल है, चाहे अपना दल हो, चाहे वहां पे राजभर जी हो, चाहे आप शिवसेना के साथ हो, सबके परिवार के लोग ही है ना। चौटाला जी के साथ भी आपने सरकार बनाई, पीडीपी के साथ भी आपने सरकार बनाई थी, अकाली दल के साथ भी आपने सरकार बनाई थी। सब तो परिवार की ही पार्टी तो मानी जाती है आपके हिसाब से। इनके साथ तो सरकार बना ही चुके हो आप। तो सवाल है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार परिवार डिसाइड करते हो, ये चिंता की बात है। इसलिए आप एक चीज मान के चलिए, उत्तर प्रदेश में जो आप बता रहे थे, आप तमिलनाडु की बात करेंगे, आप हिमाचल की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बताएंगे कि इनकाउंटर के लिए काउंटर वाला इनकाउंटर तो पहली बार देखने को काउंटर वाला इनकाउंटर। प्रियंका जी कह रहे थे कि प्रियंका जी नहीं, 2 सेकंड। और आप कह रहे थे कि शराब की नीति में सब जेल गए। अरे प्रभु, सरकार जिसको चाहे उसको जेल भेज देती है, आप भी जानते हो। एफआईआर होना, जेल भेज देना सरकार के हाथ में होता है सुधांशु जी। किसी पे भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट से न्याय मिलता है ना बाद में, लेकिन समय लगता है। इसलिए सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है।